तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगे। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहां से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ, सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगा। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो। तो कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होता है ऐसा। 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी नहीं, छोटे हो गए, मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना है। तेरी भी रखी रही, हमारी भी रखी, अब जाने दे। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी थी तो छोटी हुए। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है बस। जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है इसकी। यहां बहुत सारे हैं, आगे गए, सिंघनी मिली। सिंघनी क्या करती थी? वो परछाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में, बताओ। परछाई पकड़ ली, रपेट मारी, उसको कांड किया। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई, और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है? तो लंकिनी बोली ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है। तो दरवाजा खोल दिया, प्रभु जाओ। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले, बहुत लंबी कथा है। लेकिन जो सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात है, यहाँ बहुत कुछ हमारे को सेल्स में सीखने की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की जरूरत है, और आपकी हमारी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। वो बार बार अपना तलवार निकाले, 1 महीने का टाइम। रावण चला गया तो हनुमान जी ने मूर्ति, जो अंगूठी ले गए थे, वो गिरा दी। मां ने अंगूठी देखी, मां को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहां से। खतरनाक कहानी है। हनुमान जी कूदे तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने बोला राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूं, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। हमारे साथ आदमी जाता, अरे माता जी हमको नहीं जानते, मैं आया कोई ना आ पाया, सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं, हल्के में ना लेना अपने। हमारे साथ में तो ऐसे ही करता शायद, है ना। हनुमान जी बोल रहे रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं है, इतना ही समझो। तो सीता जी का दोहा है, जो रघुबीर होती सुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधि पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, मां के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत मां के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए।
तो भगवान राम ने सरकंडे का अनुसंधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ी, लंबी कथा है, भगवान ने काना करके भेज दिया। तो मां ने बोला एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे, बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, मां ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो मां ने बोला फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो सीता कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा, फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी, कनक भूधराकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना लो। सीख ये है कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं साला, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, वो डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हनुमान जी, सीता ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, वापिस आ जाओ, छोटे हो गए।